भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदाता। लेकिन अगर वोटर लिस्ट गलत हो जाए तो चुनाव कितना निष्पक्ष रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर क्या है, क्यों किया जाता है और इससे जुड़े वो फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक खास प्रक्रिया होता है जिसमें चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को पूरी गहराई से जांचता है और अपडेट करता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता यह है, डुप्लीकेट वोटर हटाए जाते हैं, मृतों लोगों की नाम हटते हैं, शिफ्ट हुए वोटर हटते हैं या ट्रांसफर होते हैं, नए 18+ वोटर जोड़े जाते हैं। मतलब ये एक खास तरह का वोटर लिस्ट का डीप क्लीन अप होती है। अब सवाल, जब हर साल रिवीजन होता है तो एसआईआर अलग से क्यों? क्योंकि सामान्य रिवीजन में छोटे मोटे बदलाव किया जाता है, लेकिन एसआईआर तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, फर्जी वोटर की शिकायत हो, सीमा क्षेत्र पर पहचान का मुद्दा हो, या चुनाव से पहले पूरी तरह शुद्ध करना जरूरी हो। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहां बॉर्डर एरिया, माइग्रेशन और पॉलिटिकल कंटेंट्स ज्यादा हो, वहां एसआईआर का महत्व और बढ़ जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। वेस्ट बंगाल में एसआईआर इतना विवादित तो क्यों हुआ? उसके पीछे 3 कारण बताए गए। पहला कारण है फर्जी वोटर का आरोप। जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या डुप्लीकेट और गैर कानूनी नाम है। अब दूसरा कारण है बॉर्डर इश्यूज, मतलब बांग्लादेश सीमा से लागे जिलों में पहचान सत्यापन को लेकर एक बड़े सवाल उठे। अब तीसरा कारण चुनाव से पहले टाइमिंग। जब चुनाव नजदीक होती है तब एसआईआर होने पर राजनीतिक शक और बढ़ जाता है, और वहीं से शुरू हुआ आरोप की राजनीति। एसआईआर कोई अचानक होने वाला चीज नहीं, इसके एक न्याय प्रक्रिया होती है। स्टेप 1, ड्राफ्ट रूल पब्लिश, पहले मौजूदा वोटर लिस्ट जारी होती है। स्टेप 2, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करती है। स्टेप 3, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अगर नाम गलत है, झूठा है या फर्जी है, लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आईडी, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ चेक होती है। स्टेप 5, फाइनल रूल पब्लिकेशन, सभी जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होती है। मतलब प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है, सिर्फ कागज पर नहीं। लेकिन कुछ चिंता ही सामने आया, कई लोगों को नाम अचानक गायब मिला, डॉक्यूमेंट मांगने का तरीका विवादित तो बताया गया, गरीब और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम थी, बुजुर्गों की सत्यापन में दिक्कत हुई। कुछ नागरिकों ने कहा, हम सालों से वोट दे रहे हैं, फिर भी नाम हट गया, और वहीं से मुद्दा संवेदनशील हो गया। अब बात है राजनीति की। सत्ता पक्ष का कहना है एसआईआर जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। विपक्ष का आरोप है एसआईआर का इस्तेमाल चुनिंदा वोटरों को हटाने के लिए किया जा रहा है। कुछ दलों ने इसे वोटर प्रोसेशन कहा, तो कुछ ने डेमोक्रेसी क्लीनअप। सच क्या है, ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता और वास्तवायन पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग का स्टेट साफ रहा, एसआईआर एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना, किसी भी वैध वोटर का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही आयोग ने लोगों से अपील की, अपना नाम चेक करें और जरूरत हो तो फॉर्म भरें। अब सबसे अहम सवाल, इसका असर किस पर पड़ता है? सीधा जवाब है आम मतदाता। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप वोट नहीं दे पाएंगे, आपकी लोकतांत्रिक भागीदारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए एसआईआर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, ये हर नागरिक का अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। अगर आप वेस्ट बंगाल या किसी भी राज्य के वोटर है तो अपना नाम
NVSP पोर्टल पर चेक करें, BLO से संपर्क रखें, गलत होने पर फॉर्म 6 भरे, डॉक्यूमेंट अपडेट रखें। याद रखिए, वोटर लिस्ट का नाम होना ही असली वोटिंग पावर है। तो कुल मिलाकर SIR एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन उसका सही और निष्पक्ष वास्तवायन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, सही वोटर लिस्ट से शुरू होता है। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।